हमारे पास ऑडियंस में आज आपके बहुत सारे कास्ट मेंबर्स ही मौजूद हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स मौजूद हैं। बात करेंगे आकिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताबिश। आकिब भाई, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं कि आप जो हैं वो डिज्नीज अलादीन के जो हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं सर माशाल्लाह से। और जब ये शो स्टार्ट हुआ था, चलना स्टार्ट हुआ था, तो आखिर माशाल्लाह पूरे टाई बो पूरा सूट, मोजे भी हुआ करते थे। अब आप देखिए मोजे भी जा चुकी है, टाई भी जा चुकी है। ये तो आपको सिर्फ वो चीजें जो नजर आ रही हैं। आकिब भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यू आर द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड स्टूडियोज। इन लोगों के साथ काम करना, इन लोगों के दरमियान रहना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? डिफ़िकल्ट सबसे ज़्यादा, अब सुमैया सिर्फ फाउंडर नहीं है यूनाइटेड स्टूडियो की, मेरी बीवी भी है। अरे तो तालियां! इस बात पे भी वो हंस रही है। मैं इनकी वाइफ हूँ। तो वो आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी में आप और आपकी बीवी अगर काम कर रही है तो फिर तो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ ही बनेगी। जी हाँ। तो ज़्यादा जो ऑपरेशनल काम है वो आप संभालते हैं या सुमैया संभालती है? प्रोडक्शन साइड उसका काम, फाइनेंशियल्स और सारा कुछ मेरा काम। पैसा आप लगा रहे हो, ज़ाया वो कर। ऐसे। तो पहली बार लेकर आ रहे थे, एक गैम्बल ऑफ सॉर्ट्स था कि यार हम लेकर आ रहे हैं, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आए। अब जो रिस्पॉन्स आया है, तो क्या यूनाइटेड स्टूडियोज आर दे मोटिवेटेड इनफ टू डू अनदर थिएटर प्ले ऑफ दिस काइंड, या आप जो हैं वो मायूस से हैं हमारी आवाम से? नहीं, मायूस तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ग्लिमर ऑफ होप है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और मैं हमेशा जिन स्पॉन्सर से मिला हूँ, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा गैम्बल है टू स्टार्ट एन अनदर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो बहुत अरसे से स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकी। तो आपके शो से भी मैं उनको इस चीज़ की तरफ राग़िब करूँगा कि वो ज़रूर इस इंडस्ट्री में देखें, क्योंकि ये एक रॉ फॉर्म है। इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो ग्रास रूट लेवल से आ रहे हैं। हमने जितने भी ऑडिशंस किए वो यूनिवर्सिटी से रॉ टैलेंट उठाया, वो आपके सामने है। वो डांस ले लें, म्यूजिक ले लें। किया हुआ ही नहीं था मरहूम के अलावा। मरहूम वाज वन ऑफ द ओनली गाय हु कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एज वेल, हु हैड द एक्सपीरियंस इन दिस थिएटर प्ले। मेजॉरिटी अब 90% कास्ट वो है जो फ्रेश टैलेंट था, बिल्कुल ऐसे, जिनको हमने मौका दिया, एंड दे गॉट द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन जो उन्होंने। लाइव एप्रिसिएशन इज़ लाइव एप्रिसिएशन, वो बहुत डिफरेंट होती है। सो आई पर्सनली फील कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बेहतरीन तालियां होनी चाहिए। आखिर के लिए मूव करेंगे अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान दौलताना। वाह भाई अरसलान, आप जो हैं वो अलादीन में जो है विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। बच्चों को डराने का काम आपको सौंपा गया है। क्या देखकर? पता नहीं, शायद घर में बचपन से ही ऐसे छोटे भाइयों को बुली करता होता था, लोगों क्या को कमाल बुली बात करता है, था। क्या नेक आदमी। वो चीज़ इन्हें नजर आ गई तो आई गेस उस वजह से उन्हें रखा। पहला थिएटर प्ले था अरसलान? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में किया हुआ है प्ले पहले। ये कैरेक्टर आपका आ रहा है माशाल्लाह से, लग तो रहा है पूरा इन हुए हुआ परफॉर्मेंस में। जी तो सर। थिएटर इतना प्रोफेशनल लेवल पर पहली बार किया है? जी सर। तो डर रहे थे जब पहली बार पर्दा खुला और आपकी एंट्री थी, या खुला जा रहे थे मैं हूँ भाई? सर, मैं महीने 1.5 महीने से मेथड एक्टिंग कर रहा था। उससे फैमिली वालों को भी लग रहा था भाई थोड़ा साइड पे हो जाओ, विलन है आजकल, विलन अच्छा है। कैसे कर रहे थे मेथड एक्टिंग? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तुम विलन का कैरेक्टर था, खराब काम करने थे, तो ये कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा था सब? ये सर चलते फिरते तल्ख अंदाज में बात करना, थोड़ा सा टेढ़ा सोचना शुरू कर देना, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाना अपनी डे टू डे डीलिंग्स में, एंड इट हैज इफेक्टेड। केस तो नहीं बना इस दौरान? नहीं, इस दौरान केस नहीं बना। बचते भी रहे, ठीक है। अब सही हो गए हो? हाँ, ऑल गुड, वापस आ गए, वेरी गुड, थैंक यू अरसलान। तो हमारे शो में मेरे ख्याल में सबसे अच्छा जो करेक्टर में घुस के परफॉर्म किया है वो अरसलान ने किया। That's right, sir. नमल जी आपने तोते का रोल अदा किया अलादीन में। जी। तोते के हिसाब से बोली भी आप पूरे थिएटर में प्ले में, गला खराब नहीं हुआ आपका? नहीं, क्योंकि मेरी रिहर्सल्स ही उन्होंने पहले दिन से उसी आवाज़ में करवाई थी, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था सारे शोज। अच्छा, मैंने जो जितना भी फीडबैक इस थिएटर प्ले का लिया, तोते को बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि वो एक तो आवाज़ इतनी ओरिजिनल लगाई हुई थी आपने, लोग वाकई में तोता समझ रहे थे आपको। मिठू मिठू कह के थोड़ी दो एक लाइनें अगर आपकी तोते की आवाज़ में हो ये जाती उस आवाज में गा भी रही थी। तोता, पहले तो आप 2 लाइनें दें। बोले ताबिश कैसे हैं आप, तोते की आवाज़ में। ताबिश कैसे हैं आप? बहुत हाई पिच। अच्छा, ये कंटिन्यूसली करने से तो ऐसा तो नहीं हुआ कि घर तक भी ऐसी बोलती हुई जा रही हूँ?
नहीं, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, तो हाँ ऐसा था कि मेरी हॉस्टल की जितनी भी लड़कियाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी एक टाइम पे आके, क्योंकि मैंने आम दिनों में उनसे बात ही ऐसे करना शुरू कर दी थी, शोज़ के दिनों में स्पेशली। परेशान हो गई, तो वो मेरा तंग बता आ गई देती, थी मैं संभाल मुझसे। लेता हूँ। जी वेरी गुड, आप ताली होनी चाहिए नमल के लिए, बहुत मुश्किल कैरेक्टर। आमना के पास चलेंगे। आमना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अलादीन में आपकी जिम्मेदारी थी सबके कपड़े डिज़ाइन करना, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना। अलादीन की कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो बड़ी आइकॉनिक सी हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जैस्मिन का, अलादीन का। मुश्किल था ये काम या आपको ऑलरेडी पता था हाँ यार इस तरह के कपड़े लेने? मुश्किल था क्योंकि अगर हम देखें मूवीज़ वगैरह में जो हमने बचपन में देखी हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट तरह के थे, बट हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे करने भी नहीं थे, और उसको थोड़ा सा चेंज करना, और फिर जैसे पाकिस्तान में उस तरह से चीज़ें हमें प्रोवाइड की भी नहीं जाती और मिलती भी नहीं है। अगर हम फैब्रिकेशन वगैरह देखें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उसको उन चीज़ों को देखना सब कुछ। कितना टाइम था तुम्हारे पास ये सब करने के लिए? बहुत कम टाइम बहुत कम था, लाइक 3 वीक्स आई गेस। हाँ, 3 वीक्स में इतनी सारी कास्ट के तुम्हें कपड़े जमा करने थे? अरे, और पहले तो सोचना होगा कि अब जाहिर बात है जो अलादीन की जैस्मिन थी वो तो पाकिस्तान में चल नहीं पाएगी। उसको चलने नहीं देंगे लोग। तो बिल्कुल जैस्मिन का यही सीन था कि अगर हम देखें तो वो बहुत रिवीलिंग उसके ड्रेसेस थे, हम लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना था कि कुछ भी ऐसा उनकी रिवील हो रहा हो, तो वो बहुत उस तरह से था। बस जिनी रिवील होते रहे। लेकिन बिल्कुल तुमने तो खुद रखवाया भी होगा, तुम्हें तो ख्वाहिश थी। मैंने जो रखवाया था वो तो मुझे पहनने ही नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ पहनो। मूविंग ऑन, गौहर के पास जाएंगे। गौहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। गौहर, आपने अलादीन में शेर का किरदार अदा किया। जी सर। शेर बने तो इंस्पिरेशन क्या थी? नून लीग थी या कोई और थी? मेरा कल घर में जंगल वाला थोड़ा सा माहौल है तो उससे इंस्पिरेशन है। घर में जंगल वाला माहौल, वाह जी। इसके ऊपर जरा तहकीक करेंगे। असल में हम 3 भाई हैं माशाल्लाह, फिर तो सही है, फिर यही बनता है। पत्ते वत्ते पहन के घूमते हैं? नहीं, ढालों का इस्तेमाल ज्यादा है। पहले पत्ते पहन के घूमते थे, फिर घर में एक बकरी थी उसकी वजह से नहीं। शेर के किरदार तुमने अदा किया। शेर की कैसी आवाज थी, कैसे बात करता था शेर? डायलॉग्स तो वैसे नॉर्मली थे, लेकिन बीच में कभी कभी मतलब जब वो रोर करता था तो जाहिर है फिर वो तालियां होनी चाहिए गौर के लिए। शानजे के पास चलेंगे। शानजे, अस्सलाम वालेकुम। शानजे। वालेकुम सलाम। शानजे, आप एक रॉयल ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर के नाम से इस का कैरेक्टर था आपका इस प्ले के अंदर। किस तरह से कंसीव किया आपने? ऑडिशन जब देने गई पहले किया वो ये काम? मैंने कमर्शियली कभी कोई प्ले नहीं किया, ये पहला है। इससे मुफ्त पहले में किए सारे प्ले? यस, सैडली। तो ये मेरा पहला था। ऑडिशन ऑनेस्टली मुझे ये प्ले करना नहीं था। मैं ऑडिशन पे गई एंड ऑडिशन में थोड़ी देर हो रही थी। ये देखो तो आई हैड टू गो मीट फ्रेंड्स एंड थोड़ी देर हो रही थी, तो मैं भी उनको कॉल पे ही कह रही थी हाँ मैं निकल रही हूँ, ये लोग बहुत देर कर रहे हैं। एंड इन कम्स द डायरेक्टर एंड ही इज़ लाइक ये ले स्क्रिप्ट, आप नेक्स्ट हैं। एंड इनिशियली दे मेड मी ऑडिशन फॉर जैस्मिन, और मैंने इनको बोला मैं गा नहीं सकती। एंड लाइक आप गा के तो दिखाएं, गा सकता है हर कोई। और फिर मैंने गाया और फिर ने बोला आप गा नहीं सकते। फिर so I was given this character on the basis of I can act very well but I can't sing at all. 2-3 लाइनें अगर गा के दिखा दे हमें यकीन हो जाएगा, हमारी तसल्ली के लिए। हमारे दिल में कष्ट। इनके पास रिकॉर्डेड क्लिप्स हैं, ये आपको सुना। सर वो आप लीक कर दो। अच्छा, आग्रबा का अपने स्टाइल में जरा इंट्रोडक्शन अगर आप करा दें तो मजा आ जाए। Salam! Welcome to Agrabah, everybody. It's a place where animals can talk and people, oh well, they're useless, but the carpets can fly. बहुत आला, वाह। अब अपने हकीकी ऑडियंस की तरफ आएंगे जो आपका प्ले देखते हैं और देखने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयार है ये लड़की, तैयार। इसको पहले से पता था मैंने क्या कहना है। क्या करती हैं आप? सर मैं BA मास कम्युनिकेशन कर रही। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, करो। सॉरी, नाम क्या है आपका? मरियम भट्ट। कोई सवाल लाइयो। जी सर, कोई बंदा क्राउड में परफॉर्म करने से झिझक महसूस करता हो तो वो उस झिझक को ख़त्म करना चाहे तो क्या करे? परफॉर्मर जब स्टेज पे जाता है तो झिझक हो, तो वो स्टेज फ्राइट का इलाज कैसे ख़त्म करे? कहना ये चाह रही है मरियम, और मरियम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहना ये चाह रही है कि किसी को शौक पड़ गया है थिएटर का और वो स्टेज फ्राइट का शिकार है तो वो उसको ओवरकम कैसे करे? आई थिंक प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। बार बार जाएं स्टेज पे जबरदस्ती। तो बोला नीचे उतरो यार। अरे हटो हटो भाई, ये अली अजमत नीचे उतरो, मैं चलूंगा, ऐसे कहेंगे। आप एक्सप्लेन कर
सकते हैं मैं अपना स्टेज फ्राइट खत्म कर रही हूँ, इसलिए मैं स्टेज से नहीं उतरूंगी।